जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। वाह वाह, क्या आवाज है। तो दुनिया में आवाज का ही जादू है, और आवाज के बारे में चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, ये ध्वनियां ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस आवाज की जादू के जादूगर से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शुभम कंसाल। जी, शुभम जी कंसारा, बहुत अच्छी आवाज है। और इस आवाज के साथ में आप दुनिया को कोई संदेश देने के लिए निकले हुए हैं शायद। जी। जी। तो आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहता है? मन में क्या विचार आते हैं, और किस तरह के गीतों से आप समाज को कुछ देने का प्रयास करते हैं? फिलहाल तो यही है कि कुछ हर एक टॉपिक पे एक गीत तैयार किया जाए। जैसे अभी हाल ही में मेरा आने वाला है पौधारोपण को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं हम्म। और इस पर्यावरण को, इस वातावरण को सुंदर, स्वच्छ और लोगों के हित में जो है उस पर्यावरण का निर्माण होना चाहिए। इस संदर्भ को लेके मैं एक गीत तैयार कर रहा हूँ। जी जी, ये तो आपने मौसम को देख के किया है। इससे पहले एक रक्तदान के ऊपर भी आपने कुछ गीत लिखा था, या एक आपका वीडियो आया था? जी जी। जी, वो क्या था? वो रक्तदान यही कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, जी ताकि जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको भी एक नई ज़िंदगी मिल पाए और ज़रूरतमंद को भी एक नई ज़िंदगी मिल पाए जिसे रक्त की ज़रूरत है। जी जी, कुछ लाइनें सुना सकते हैं मेरे वक्तदाता साथियों को? बिल्कुल, बिल्कुल। रक्तदान रक्तदान रक्तदान, रक्तदान रक्तदान रक्तदान, काम है ये बड़ा महान, जरूरतमंद का जीवन दान, देकर अपना रक्त तू बन जाए इंसान महान। ये कुछ। वाह। तो ये महानता के साथ साथ आपने कभी स्वच्छता के ऊपर भी काम किया था, और जो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, जब मतदान हो रहा था तब भी आपकी कुछ भावनाएं हुई होगी। तब आपने क्या की, क्या बोल थे आपके? यही था कि हर लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। कोई मतदान के लिए पोस्टर विमोचन कर रहा था, कोई यहाँ पर जन जागरूकता के लिए रैलियां निकाल रहा था। तो मैं चूंकि गीत क्षेत्र से हूँ, जी तो मैंने गीत संगीत के माध्यम से जन जन को ये प्रयास किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। तो मतदान के लिए भी कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। अ, वोट डालने चलो रे साथियों, वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बराती, आपका वोट है इतना कीमती, उम्मीदवार का सच्चा साथी। ये कुछ पंक्तियां थी। जी जी, तो हम ऐसे ही साथी बना के देश को जोड़ते चलेंगे। तो शुभम जी, ये आपके मन में ये मधुर आवाजें कब से शुरू हुई थी? वैसे तो बहुत पुराना है, 2006-07 से मैंने अपना स्टेज शो जी शुरू जी। किया था, 6 से। हम्म। पर यूट्यूब चूंकि एक नया प्लेटफॉर्म था उस टाइम उन युवाओं के लिए, चूंकि उस टाइम पे कैमरे भी इतना वायरल नहीं होता था, कैमरे भी इतने नहीं थे। हम्म। तो यूट्यूब मैंने 2017 से बांसवाड़ा एंथम करके एक एंथम सॉन्ग बनाया था। जी वहां से मैंने यूट्यूब का सहयोग लेके और अपना प्रचार प्रसार भी किया और जन संदेश हेतु कार्य भी किए। जी। तो स्टेज शो पे कौन सा पहला आपका स्टेज शो था, और तब आपके मन में क्या था? फर्स्ट स्टेज शो अगर लाइव देखे तो मैंने 2003 में जी मैंने प्रयास किया था। हम्म। गदर पिक्चर का एक सॉन्ग था उदित नारायण जी का। जी वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, उड़जा काले कावा, जो उस टाइम पे हम भी छोटे ही थे। जी जी। तो वहां से मैंने अपना फर्स्ट। जी, वो क्या याद है आपको कुछ उसकी पंक्तियाँ? वो था, छोटा था उस टाइम पे, जी आवाज भी जी पतली हुआ बिल्कुल, करती जी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अम्बियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा था लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। यहाँ से जी मेरा जी, लाइव तो स्टेज। क्या इसके ऊपर क्या आपको तालियां मिली, या लोगों का क्या क्या संबल सहयोग मिला? बिल्कुल मुझे याद है, वो 2003 या 4 का सन है शायद।
उस टाइम पे मैं गा रहा था और मेरे ही उम्र के कुछ बच्चे और पूरे जो लोग थे वहां घेर कर खड़े हो गए, अरे कौन गा रहा कौन, क्योंकि उस टाइम पे जी युवा और जो बच्चों का जो एक प्लेटफॉर्म था बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, कहीं नवरात्रि के स्टेज में, कहीं गणेश महोत्सव के स्टेज में गाना मिल जाता था। तो उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह से सीन याद है कि वो बच्चे मुझे घेर के खड़े हुए थे जी और काफी तालियां भी बटोरी उन लोग। जी जी जी, तब बच्चे तालियां पीटते थे और आज हर आयु वर्ग का आपके साथ ताली पीटता हुआ नजर आ रहा है। तो शुभम जी, मैं आपसे चाहूंगा कि कोई संदेश आप समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप चित्रांकन के माध्यम से जन संदेश को आप प्रेषित करें, गीत के माध्यम से करें। जैसे अभी मैं हाल ही में गीत के माध्यम से लगभग आप देखेंगे रक्तदान है, मतदान है, कोरोना टाइम पे मैंने जन जागरूकता के लिए जब लोग घरों बैठे थे, तो मैंने प्रातःकालीन संगीत रियाज के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। एक तो होता है योगा और एक होता है गीत संगीत का रियाज। तो जब हम गीत संगीत का रियाज मॉर्निंग में, जब सुबह 4 बजे प्रातःकालीन जो रियाज करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सुबह में, तो रियाज के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, कैसे हम ओम का उच्चारण करें, कैसे अलंकारों का अभ्यास करें, जिससे ब्रीथ कंट्रोल हम बोलते हैं, सांस पे अपना कितना कंट्रोल है, वो सभी प्रयोग को मैंने वीडियो के माध्यम से जन संदेश दिया था मैंने कोरोना के जी टाइम। जी, तो ये है दोस्तों आवाज, और आवाज के साथ में चिंता भी, दर्द भी, और कहते हैं ना कि ईश्वर से मिलने का सबसे बड़ा साधन है कोई, तो वो है संगीत। जी जी तो ये बांसवाड़ा के युवा कलाकार थे शुभम कंसारा, जिन्होंने अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाई, और जब गदर फिल्म का गीत गाया और बच्चों ने तालियां बटोरी, उसके बाद शुरू हुए स्टेज शो के बाद में व्हाट्सएप की दुनिया। और एक चीज और है शुभम जी, कई विदेशों से भी आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला है क्या गीतों का? जी जी, हाल ही में 2 साल पहले, साल भर पहले वागड़ की माटी करके, जो वागड़ का ऐतिहासिक गीत है, आज तक वागड़ के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था, जो जी प्रयास किया था। तो उस टाइम पे दुनिया के 6 से 7 देशों से मुझे रिस्पॉन्स मिला था, अमेरिका, जी अफ्रीका, जी दुबई, जी कुवैत और आयरलैंड से। जी उन लोगों ने व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप भी किया और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वागड़ की जी माटी में कमेंट है उन लोगों जी के। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि वागड़ माटी आज तक होता ये था कि कोई बांसवाड़ा पे काम कर रहा है तो कोई डूंगरपुर पे, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को लेके चलूँ, जी और इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो संभव हो सकता था जी उन सभी को इंक्लूड किया। और जो पर्यटन स्थल थे, जैसे डूंगरपुर का फतेहगढ़ी है, गेप सागर का जो गेम सागर। है ना, उदय विलास है, बांसवाड़ा का जैसे माइडियम हो गया, और जैसे कालीबाई हो गया, रास्तापाल जी कांड हम देखेंगे, तो इस तरह से लगभग सभी क्षेत्र से मैंने उन लोगों को जोड़कर एक वागड़नी माटी गीत तैयार किया था। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका। और मेरे वक्तदाता साथियों, ये शुभम कंसारा एक आवाज जिसने पहचान दी वागड़ को, यानी कि वागड़ क्षेत्र जिसका अपना सांस्कृतिक इतिहास रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखा जाए तो यहाँ आजादी के परवाने भी हुए, इन्हीं परवानों के बीच में इस वागड़ क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए निकले हुए हैं शुभम कंसारा। तो वक्तदाता साथियों, आप सभी का शुभम कंसारा जी का भी आभार कि उन्होंने अच्छी आवाज के साथ में एक नई पहचान वागड़ को दिलाने का प्रयास किया। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो मिलिए हमसे, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज दूर दूर, बहुत दूर तक। धन्यवाद।